नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कास्मोरा ज्ञान में। आज मैं लेकर आया हूँ टीसी का जॉब कैसे लें और इसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है। सबसे ज़्यादा रेपुटेटेड टीसी का ही जॉब होता है और इसमें ज़्यादा ओटी इनकम भी होता है, एक्स्ट्रा इनकम जिसको बोलते हैं आप। तो इसके बारे में आज मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीसी का काम क्या होता है। सबसे पहला काम क्या होता है कि टिकट चेकिंग। जब भी आप कहीं पे ट्रैवल करते हो तो क्या होता है, आप टिकट लेके जाते हो, लेकिन कुछ कुछ बंदे क्या होते हैं कि वो टिकट लेके नहीं जाते हैं। तो उनका काम क्या रहता है, इनका जो टिकट लेते हैं उनका चेक करते हैं टिकट उनके पास है नहीं है या फिर नहीं है। दूसरा काम क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे कि किन्हीं का क्या होता है, किसी में झगड़ा हो गया या फिर किन्हीं को मतलब सीट नहीं मिल रही है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सॉर्ट आउट कर देते हैं। तीसरा काम क्या होता है, फ़ाइन टेकर। अगर आप टिकट लेकर ट्रेन में ट्रेवल नहीं कर रहे हो तो ये फिर फ़ाइन भी लेते हैं। जैसा कि आपके साथ भी हो चुका है, मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका है। फ़ाइन टेकर बहुत बार ये फ़ाइन भी लेते हैं टिकट कलेक्टर। दूसरा क्या, ये सीट गिवर होते हैं। क्या होता है ना कि स्लीपर वगैरह चाहे कहीं पे भी टिकट लोग ले लेते हैं, पहले से कर लेते हैं टिकट बुक, लेकिन वो कुछ कारणवश नहीं जा पाते हैं। लेकिन जिनका जिनका वेटिंग में रहता है वो उनको ये सीट दे देते हैं, वो सीट देते हैं उनको, क्योंकि जो बंदा आया ही नहीं तो उनके जगह पे वो किन्हीं और को सीट दे देते हैं। तो ये था एक टिकट कलेक्टर का काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड काम ये माना जाता है रेलवे में। अगर आप टिकट नहीं लिए हो तो आपको खुद से पता होगा कि कितना लोग इनसे डरते हैं, टिकट कलेक्टर से। अब बात करते हैं कौन कौन ये फॉर्म भर सकते हैं जब ये टीसी का जॉब आता है, तब वैकेंसी आता है। सबसे पहला कि आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, भारतीय नागरिक आप होने चाहिए। दूसरा क्या है, आपका एज आपका 18 से 30 होगा तो ही आप ये फॉर्म भर सकते हो। अगर आप 18 से 30 के एज के बीच में हो आप ये फॉर्म भर सकते हो, आप एलिजिबल हो। इसमें एक और छूट क्या मिलता है, अगर आप SC ST OBC से हो तो आपको क्या है कि 33 साल तक, 18 से 33 साल तक आप ये फॉर्म को भर सकते हो। इसमें 3 साल प्लस, मतलब 3 साल ज़्यादा इनको छूट मिलता है। अब बात कर लेते हैं कितना तक आप पढ़ाई किए हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। मिनिमम आप 12th पास हो तो ये फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपको 50% से प्लस मार्क्स लाने होंगे। अब आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि मैंने साइंस ले लिया था तो मैं क्या कर भर सकता हूँ, क्या मैं कॉमर्स लिया था तो मैं भर सकता हूँ, या आर्ट्स लिया था। तो जी हाँ, आप तीनों स्ट्रीम से हो, कोई भी स्ट्रीम से हो आप भर सकते हो ये फॉर्म टीसी का। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की। इसका एग्ज़ाम कैसा होता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि RRB फॉर्म निकालता है, तो उसमें पहला आपका होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। उसके बाद क्या होगा, अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम निकाल लिए तो उसके बाद आपका होता है मेडिकल टेस्ट। अगर आप यहाँ पे भी पास हो गए तो फिर आपका होता है इंटरव्यू। उसके बाद फिर आपका हो जाता है जॉब, ज्वाइनिंग हो जाती है आपकी। उसके बाद आप टीसी बन जाते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम निकालना होगा। अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम निकाल लिए तो आपको मेडिकल टेस्ट में भी पास होना होगा। आपने मेडिकल टेस्ट भी पास कर लिया, लेकिन अगर आपने इंटरव्यू पास नहीं किया तो फिर आपका ये जॉब नहीं होगा। तो आपको ये तीनों पड़ाव को पास करना पड़ेगा तो ही आप टीसी बन सकते हो। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। एक टीसी की सैलरी कितनी होती है। अगर आप लोकल ट्रेन में हो और अगर स्पेस ट्रेन में हो, दोनों के अलग अलग सैलरी होती है। अगर आप लोकल ट्रेन में हो तो फ्रेशर को 25 to 28 के मिल जाता है। फ्रेशर को जो नए नए ज्वाइनिंग करते हैं उनको 25 to 28 के मिलता है। उसके बाद क्या होता है, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद उनका सैलरी इंक्रीज़ होकर 35K to 40K हो जाता है। 3 साल 5 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद इनका सैलरी इंक्रीज़ कर दिया जाता है लोकल ट्रेन वालों को, टीसी वाले को। अब जो एक्सप्रेस में काम करते हैं उनका ज़्यादा सैलरी रहता है लोकल ट्रेन वालों से। इनका क्या है कि फ्रेशर जो है, फ्रेशर का स्टार्टिंग होता है 35K to 38K। इनका फ्रेशर का स्टार्टिंग हो जाता है इतना, जितना इनका 3 से 5 साल एक्सपीरियंस के बाद मिलता है। इनका स्टार्टिंग ही उतना होता है 35 to 38K। फिर 3 से 5 साल का इनका एक्सपीरियंस लेने के बाद इनका स्टार्टिंग सैलरी हो जाता है 60K to 90K। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर करें और जाते जाते सब्सक्राइब करते जाएं अगर आप नए व्यूअर हो तो। तब तक के लिए बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।